एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया। अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी। गणपति तो है मूलाधारी, ईसा है विश्वाधारी।
गणेश अबोधिता की है सूरत, गणेश अबोधिता की है सूरत, ईसा क्षमा की मूरत। एक बालक एक राजा, दोनों ने अहंकार को त्यागा, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की कीर्ति में बोलो। एक जागृति दिलाए, एक पार कराए, एक जागृति दिलाए, एक पार कराए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। नरक के द्वार खड़े लंबोदर, मर्यादाएं दिखाए। स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, स्वर्ग का द्वार बने खुद ईसा, निर्मल हमको बनाए। एक शासक एक तारक, दोनों ही निर्मला माँ के बालक, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की तृप्ति में बोलो। एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए, एक नरक छुड़ाए, एक स्वर्ग दिलाए। एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। गणपति ने अवतार लिया एक, गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। सगम पद पधम परे मग घर सनि हरे, ग म ग म प म पद पद सनि सरे। गणपति ने अवतार लिया एक, ईसा में खुद को समाया। स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, स्वर्ग का मार्ग सहज दर्शाया, पुनरुत्थान दिलाया। एक आदि एक अंति, दोनों में ओम की शक्ति, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की भक्ति
शक्ति में बोलो, एक मातृ पुजारी, एक पितृ पुजारी, एक मातृ पुजारी, एक पितृ पुजारी, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गणपति एक ईसा, दोनों ने आदि माँ को ध्याया, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों की शक्ति में बोलो, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे, एक गौरी के दुलारे, एक राधा जी के प्यारे। हम
जय श्री माता जी। सहज योग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस मंच पर आप सब संतों का स्वागत है। कृपया हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज के दिन हम ध्यान की गहराई में जाते हैं और आप जानते हैं कि ये गहराई हमें तब प्राप्त होती है जबकि हम हमारी कुंडलिनी माँ धीरे धीरे हमारे चक्रों को साफ करती हुई, निरंजित करती हुई, एनर्जाइज करती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र से, ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती हैं और हमें परमात्मा की सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति जो श्री माता जी हैं उनके साथ जोड़ देती हैं। और जब हम इस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो खुले हुए ब्रह्मरंध्र से हमारे अंदर ये परम चैतन्य प्रवेश करता है और हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के प्रकाश से हम निर्विचारता में जाते हैं। शक्ति जब आज्ञा चक्र को लांघ जाती है तो हम निर्विचारता में जाते हैं। और आज संडे होने के कारण आज के दिन हम श्री जीसस की भी पूजा करते हैं, उनको भी याद करते हैं। और वो आप जानते हैं कि गणेश जी के ही अवतरण हैं। सो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर अबोधिता, पवित्रता ये कायम होनी चाहिए। और उसी अबोधिता और पवित्रता के साथ हम माँ के सामने बैठते हैं और माँ से मांगते हैं कि माँ हमें ध्यान की गहराई में ले चलिए। आप समझते हैं कि गहराई को पाने के लिए हमें अपने चक्र साफ रखने पड़ते हैं और वही तत्व जिनके हम बने हुए हैं उन्हीं से हम अपने चक्र साफ करते हैं। और इन तत्वों का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है वो तो आपने महसूस किया होगा। जब हम धरती पर बैठ के और मूलाधार को साफ करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हो सके तो अच्छे कहीं घास वाली जगह पर, वहां पर बैठ के माँ की फोटो सामने रखिए। धरती पर बैठ के माँ की फोटो सामने हो, बायां हाथ माँ की फोटो की ओर और दाहिना हाथ धरती पर, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, जिससे कि हमारा मूलाधार साफ होता है, क्योंकि हम अब धरती से कांटेक्ट में हैं। जो लोग महाराष्ट्र में हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि वहां पर ये इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहीं पर अष्टविनायक हैं। और माँ ने कहा है कि महाराष्ट्र की धरती पर अगर हम बैठ के और मूलाधार को साफ करें तो ये सफाई सबसे अच्छे तरीके से हो सकती है। बाकी जगह भी होती है, ये मत समझिए पूरा जो देश है वो देवभूमि है। और आप कहीं पर भी किसी भी गार्डन में जाके, लॉन में जाके बैठ के ये कर सकते हैं। और इसमें शर्म भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि माँ की फोटो ले जाएं और आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान ही कर रहे हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि भाई ये आदमी ध्यान कर रहा है, इसको डिस्टर्ब ना करो। फिर आपने देखा कि जितने भी तत्व हैं वो हमारे अंदर किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। पृथ्वी तत्व को तो आप समझ गए होंगे। अब अग्नि तत्व को अगर आप देखें तो अगर आप 3 कैंडल करते हैं और आपके बाएं साइड पकड़ी हुई है, लेफ्ट स्वादिष्टान पकड़ा हुआ है, तो आपके हाथों जैसे ही आप अपना अंगूठा कैंडल के पास ले जाते हैं तो काली काली जो है
काला सा धुआं निकलता है और ये दिखाता है कि आपकी सफाई हो रही है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे जिन तत्वों के हम बने हुए हैं, उन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी सफाई करनी है। अगर हर सहजयोगी इस बात को समझ जाए तो अपनी सफाई करना मुश्किल नहीं है। केवल ये है कि लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पूछते रहते हैं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। आप उन्हीं तत्वों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सफाई कीजिए जिन तत्वों से आप बने हुए हैं। और ये 5 तत्व हैं और वो आप जानते हैं। और किस चक्र पर कौन सा तत्व इफेक्टिव है वो भी आप जानते हैं। सो जो चक्र भी आपका खराब होता है, आप उसी तत्व का इस्तेमाल कीजिए। जब हम ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं और निर्विचारिता में चले जाते हैं, पहली स्टेज, उसके बाद जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं, गहरे होते जाते हैं, तो हम इन तत्वों को छूते हैं। और फिर और भी जब गहरे होते हैं तो इन तत्वों की तन मात्राओं को छूते हैं। जिससे क्या होता है, जब हम तन मात्राओं को छूते हैं तो हम इन तत्वों को कंट्रोल कर सकते हैं। और पुराने जमाने में संत लोग किया करते थे। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
यश माता जी। अभी ऐसे करेंगे, आगे बढ़ने से पहले एक दफा ये 3 महामंत्र अपने आप बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो आपका चित्त सहस्त्रार पर होना चाहिए, और जो आप बोल रहे हैं उसको अपने आप सहस्त्रार से सुनिए। क्या होता है कि जब कोई दूसरा गा रहा होता है तो हमारा चित्त जो है वो बस कानों से हम सुन रहे हैं, पर हम अपना चित्त सहस्त्रार पर नहीं रखे हुए, जिससे कि 3 महामंत्र का जो हमारे ऊपर इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता। तो आइए एक बार अपने आप बोल के 3 महामंत्र और उनका अपने ऊपर इफेक्ट देखते हैं। शुरू करते हैं। ओम नमस्ते। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब देखिए फर्क पड़ा। अब आप अपनी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। चलिए, माँ को अब खुली आंखों से माँ को देखिए। सहस्त्रार पर आंखें माँ की, नजर माँ की बिंदी पर, दोनों हाथ माँ की ओर। माँ की शक्ति को महसूस कीजिए। माँ की महिमा को पहचानिए। सोचिए कि माँ की चैतन्य से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, क्या हो रहा है। तभी हम कहते हैं कि माँ तू ही माता, तू ही पिता, तू ही गुरु, तू ही स्वामी, तू ही आत्मा, तू ही परमात्मा। तू ही हमारे जीवन का आधार है, तू ही हमारे जीवन का प्रेम है, तू ही हमारे जीवन का आनंद है, तू ही हमारा लक्ष्य है, तू ही मार्गदर्शक है,
तू ही हमारी मंजिल है, तू ही हमारा अस्तित्व है, तू ही हमारे घर की शोभा है, तू ही सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति है जिसने पूरा ब्रह्मांड संभाला हुआ है। तू ही जीवंत क्रिया है माँ, केवल तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही। माँ के प्रेम को महसूस कीजिए और माँ को अपने हृदय में आमंत्रित कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया आप हमारे हृदय में आए, माँ को हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से प्रार्थना, माँ अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ जिसने भी हमें चोट दी है कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। अब अपने विचारों को देखिए, आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर। माँ से प्रार्थना, माँ आज हम निष्क्रिय ध्यान करना चाहते हैं। कृपया आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए ताकि हम इस ध्यान में अपना आध्यात्मिक उत्थान पा सकें। आप अपने विचारों को देखते रहिए ताकि कोई विचार हमें तंग न करे। जब हमारे हाथ माँ की ओर हैं तो हमें कुछ और नहीं करना। ये खुले हुए हाथ ही मंत्र है। आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने आप को, जो माँ से चैतन्य बह रहा है, आप अपने आप को इस चैतन्य के हवाले कर दीजिए। एक्सपोज योर सेल्फ टू गॉड्स ग्रेस। ग्रेस मतलब कृपा, कृपा मतलब बहता हुआ चैतन्य। जब माँ कहती हैं एक्सपोज योर सेल्फ टू गॉड्स ग्रेस, अपने आप को परमात्मा की कृपा पर छोड़ दीजिए और ये कृपा परम चैतन्य ही है जिसका स्रोत आप जानते हैं, श्री माता जी हैं, सोर्स ऑफ दिस एनर्जी। इस वक्त कुछ मत सोचिए, कुछ मत करिए, और चित्त
सहस्त्रार से हटना नहीं चाहिए। कोई विचार आता है तो आने दीजिए, जाने दीजिए, उलझिए मत। Do not get involved with any thought. और अगर ज्यादा विचार आते हैं, तभी मैंने बताया कि आप विचारों को देखिए, बंद आंखों से विचारों को देखते रहिए और सतर्क रहिए। बी अलर्ट। चिंता मत कीजिए, अपने प्रॉब्लम्स की चिंता मत कीजिए। ये परम चैतन्य सब जानता है और आपको किस तरीके से ठीक करना है ये भी जानता है। किसी के बारे में मत सोचिए, केवल इस शक्ति को महसूस कीजिए। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा मिटता है। धीरे धीरे सूर्य की रोशनी हर जगह पहुंचती है और वो उस प्रकाश में सब जीव प्रकाशित होते हैं। पेड़ पौधे भी प्रकाशित होते हैं। पूरे वातावरण में एक प्रसन्नता की लहर उठती है। ठीक इसी तरीके से जब कुंडलनी माँ हमारे अंदर से जागृत होती हैं तो हमारे अंदर का अंधेरा मिटता है। सब चक्र निरंजित होते हैं। कुंडलनी हमारे ब्रह्मरंध्र को का भेदन करती हैं और हमें
सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से जोड़ देती है। आत्मा प्रकाशित होती है, शरीर हल्का होता है, मस्तिष्क हल्का हो जाता है। आप निर्विचार हो जाते हैं। जब हमें लंबा ध्यान करना होता है तो हम अपना चित्त माँ की कुंडलनी पर डालते हैं। माँ हमारे अंदर भी हैं, हृदय में बैठी हुई हैं और बाहर भी माँ ही है। दोनों जगह माँ की शक्ति है। तो हम अपना चित्त माँ के सहस्त्रार पर डाल सकते हैं। या माँ से अनुमति भी मांग सकते हैं। श्री माता जी, कृपया हमें अनुमति दीजिए कि हम आपकी कुंडलनी से ध्यान की गहराई को प्राप्त कर सकें। हे आदि कुंडलनी माँ, कृपया हमें ध्यान की गहराई में ले चलिए। हे आदि कुंडलनी माँ, हमें हमारी आत्मा के प्रेम का अनुभव दीजिए। अब अपना चित्त 8-10 फुट ऊपर कीजिए। और ऊपर जाइए। 50 फुट, 100 फुट ऊपर जाइए। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो जिस क्षेत्र में हमारा चित्त देख रहा है वो क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। और ऊपर जाइए, बादलों में जाइए।
बादलों के ऊपर जाइए। कोशिश मत कीजिए, बस केवल अपने चित्त को ऊपर ले जाते जाइए। किसी किस्म की कोशिश मत कीजिए। जो भी घटना घटनी है वो अपने आप घटेगी। आपको सिर्फ अपना चित्त ऊपर नीचे ले जाना है और ऊपर जाइए। अब आप अपने शरीर से अलग हो चुके हैं। शरीर को मत देखिए या देखने की कोशिश मत कीजिए। केवल अपने चित्त से महसूस करते रहिए, बस, और कुछ मत करिए। जब हम हवाई जहाज में ट्रेवल करते हैं तो तकरीबन 35-40 हजार के फुट के ऊपर हम ऊपर होते हैं। तो आप उसी ऊंचाई में जाइए। अब और ऊपर जाइए। और ऊपर जाइए। 400-500 किलोमीटर पर, जहां पर हम अंतरिक्ष में आ जाते हैं, स्पेस में, वहां पर जाइए। यहाँ पर आपके चित्त पर कोई खिंचाव नहीं रह जाता, क्योंकि आप धरती की ग्रेविटी से ऊपर उठ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप कुछ सोचेंगे तो सर में बोझा लगेगा। सोचिए मत, केवल महसूस कीजिए।
केवल चित्त है, खामोशी है और आनंद है। अब जो माँ कहती हैं कालातीत, धर्मातीत, गुणातीत, तीनों को पार कर चुके हैं। सब चक्रों से ऊपर उठ चुके हैं। परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं। जो स्थिति परमात्मा की है वही आपकी है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई पकड़ नहीं, केवल खामोशी, टोटल साइलेंस और आनंद। इसी स्थिति में रहने की आदत डालिए। आराम से ध्यान करते रहिए। इस समय अगर कोई भी विचार आता है तो बस यही कहिए, नेति, नॉट दिस। जब हम कहते हैं कि मैं तो सच्चिदानंद और निरानंद की सुंदर चेतना हूं, यही वो चेतना है।
मैं तो सदाशिव का अंश हूँ। मैं नित्य हूँ, सनातन हूँ, अनादि हूँ, अनंत हूँ, अनंत हूँ। मैं तो निराकार निर्गुण चैतन्य रूपी आत्मा हूँ। मैं शिव हूँ। आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे अंदर अलग अलग से अनुभव आते हैं। और यही गहराई की सुंदरता है कि जब हम गहरा ध्यान करते हैं तो ऐसे ऐसे अनुभव आते हैं जो कि हमें आम ध्यान के अंदर नहीं आते। माँ ने ये भी कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम अपने शरीर से, चक्रों से, नाड़ियों से माँ के साकार रूप से सबसे ऊपर उठ जाएंगे। किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और उस स्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। जो स्थिति माँ ने हमें इतनी सुंदरता से, सरल तरीके से दी है, वो पुराने जमाने के संतों में हजारों साल की तपस्या के बाद मिला करती थी। इस बात को पहचानिए और माँ ने हमें कहां से कहां पहुंचाया है, इस बात को समझिए। अब धीरे धीरे अपना चित्त नीचे लाएंगे, झटके से नहीं बल्कि धीरे धीरे।
अपने सहस्त्रार पर लाएंगे। और महसूस करेंगे कि उस स्थिति और इसमें क्या फर्क है। फिर थोड़ा ऊपर जाए, और ऊपर जाए। अभी आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि वही स्थिति रह रही है, जो बनी है वही है। तो इस स्थिति को अगर हम अपने अंदर परमानेंट कर लें, तो फिर श्री माता जी कहती हैं कि हम नीचे नहीं गिर सकते। मतलब कि हम सहजयोग में नीचे नहीं गिर सकते, पर प्रयास यही रहता है कि किसी तरीके से इस स्थिति को बनाए रखें। अभी हम माँ का प्रवचन सुनेंगे, माँ की अमृतवाणी। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए, सतर्क रहते हुए माँ की अमृतवाणी को सुनेंगे। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें पांचों तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं, ब्रह्मदेव। सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं, विष्णु जी। और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं, शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे,
आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी, धर्म, अर्थ और काम। बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ाओ। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो, सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना। याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है,
मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है। क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे को आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब है उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा। राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी पे कराते। यानी कैसे? मैं करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना चाहिए कि खूबी से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, होशियारी से उसकी जो अच्छाइयां है उसको उठा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पे कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपके मुंह में दे दिया। मुझसे बढ़ के कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो। बड़ी राजकारणी हूं मैं। और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको भिड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ में। लड़ते रहो, मरते रहो। लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले, तो राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विजडम किस चीज में? कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है? अपनी तरफ नजर रखें। पहले नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं। मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए। कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ। एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो।
दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से, माने ये कि हम कहें क्या, यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप अगर ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मध्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास है। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने ये मिट्टी कहाँ से इकट्ठी की है मूर्खता की। एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ढिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज? कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे। वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहाँ के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे, ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। इस समय ये आइडेंटिफिकेशन, इस समय में आप क्या है? एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं, इसके सिवा और कोई सत्य। सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य नहीं। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता, वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है। वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा, अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है, तो दूसरों को उठने दे। आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं, उसमें से आप जागृत पेशियां हैं। आप जागरूक हैं। आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में, कुछ है जो ब्रेन में, कुछ है वो उसके लंग्स में, कुछ है वो उसके पेट में है। जो जो जागरूक ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप लोग, आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादाद में आप में नहीं। आप ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, हम ये हैं, वो हैं, वो हैं। हमारे लिए क्या है? आप धूल के बराबर हैं। लेकिन इन रिलेशन
टू सहज योग। सहज योग के साथ संबंधित जब आप हैं तभी आप महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महात्म्य नहीं है, समझ लीजिए। आप व्यर्थ हैं परमात्मा, ऐसे हजारों उठा के फेंक देंगे, वो उनके पांव के धूल के बराबर है। आपका महात्म्य तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है। सबने अपना अपना बना लिया है मटका। लिंबूचा सगळ्यांच्या डोक्यात पण तरी सबने अपने अपने मटके बना लिए। किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है, उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप मराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, यूपी में जाओ तो वहां अलग तरह का। घरोघर मातीच्या चुली असल्या तरी सुद्धा हर एक का अलग अलग फर्क फर्क तमाशा बना के रखा। अब ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फर्क फर्क हैं, हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है। इससे एक तो कम से कम तादात्म्य कर लेना। पहला सत्य ये, तुम लोग सहज योगी हो, माने माताजी निर्मला देवी के सहस्त्रार से तुम लोग पैदा हुए हो। और दूसरा सत्य ये कि तुम सत्य से ही तादात्म्य कर सकते हो, असत्य से नहीं। जैसे ही तुमने क्या, तुम्हारे वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। अगर तुम मुझे भी कहो कि माँ तुम ये करती हो, तो अच्छा भाई करते हैं, क्योंकि हम ही जब सब करते हैं तो ये भी करते हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। पर तुमने भी तो कोई खराबी की है अपनी। हम जो बात कह रहे हैं उस तरह से चलो तो सब ठीक होने वाला है। इसलिए जितनी भी इस तरह की गलत धारणाएं हैं उसको बैठ करके लिख करके कि मेरे खोपड़ी में ये आया हुआ है फलानी जगह से, क्योंकि मेरी माँ ने ये पढ़ाया था, क्योंकि मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया, फिर मेरे देश में ऐसा पढ़ाया गया, ये सब गलत बातें मुझे निकाल देनी। तभी सहयोग से सहयोगी एक ऊंचे तबके के लोग अपने आप ऊपर उठाएगा। जैसे चलनी आप घुमाइए तो चलनी में ऐसे लोग ऊपर आ जाए और बाकी सब नीचे। परमात्मा से एकात्मता ने, प्रभु परमेश्वर से दोस्ती जोड़नी चाहिए। उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप में एकाकार होना चाहिए। इसको जब आप समझ लेंगे और उससे अपने को तादात्म्य करना। सत्य तो सब जानते हैं, ऐसे लेक्चर देने वाले बहुत हो गए, लेकिन इस सत्य से अपने को तादात्म्य करते ही साथ आप उधर नहीं बैठे, आप यहाँ के बैठ गए, साइड बदल गए। आप सूर्य की तरफ आप मुख नहीं कर रहे, आप स्वयं सूर्य हो गए। अभी आपने सिर्फ सूर्य की तरफ मुख किया है, फिर आप स्वयं सूर्य हो जाएं। अपनी क्षुद्रता को देखते जाओ, अपने छिद्रों को नापते जाओ। मैं तुम सबको सूर्य बनाना चाहती, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं चाहती। जो लोग
अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए हैं और जान नहीं पाए हैं, वो छोटी दृष्टि के हैं, उनमें वो विशालता नहीं आ पाई। लेकिन तुम लोग सब अपने को विशाल बनाओ। दूसरा चाहे छोटा हो जाए, आप अपने को अलग अलग तरीके से विशाल बनाओ। विशालता से ये सब शुद्धताएं जो हैं ये खत्म हो जाए। अपने और दृष्टि करते वक्त अपने अंदर के दोष देखने पर अपने को कोई कंडेम करने की जरूरत नहीं है, अपने को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीका भागने का है। ये बड़ा भारी अपने से भागने का तरीका बनाया मनुष्य ने, ये मैं समझ गई। अब उसका ऐसा तरीका है कि उसने ऐसा कह दिया कि साहब हाँ मैं तो हूं ही खराब, माता जी मैं बहुत खराब आदमी हूं, बस ये तो बेशर्म हो गया। जैसे कि कहते हैं कि हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। बेशर्मों से तो हिपोक्रेट्स अच्छे होते हैं मेरे विचार में। बेशर्म जैसे रास्ते पर खड़े होकर कि मैं बदमाश हूं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं बदमाश हूं, तो सभी बेशर्म हो गए उसके साथ में। इससे बेशर्मी बढ़ेगी, हिपोक्रेसी से कम बढ़ेगा नहीं मामला। बीच का रास्ता है। अपने दोषों को देखो और जैसे बदन में कलंक लगा है उसको पोंछ दो। उसका बखान भी करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ तुम्हारा मामला है। तुम अपने को ठीक कर लो, ये तुम्हारा अपना प्राइवेट मामला है। जब तक वो मेरी नजर में नहीं आता मैं भी उसमें नहीं कहती, नजर आने पर भी मैं नहीं कहती हूँ, बहुत देर तक मैं रुकी ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब वो बहुत ही मारक हो जाता है, जब उसे सहयोगी पे हाथ आने लग जाता है, दूसरों में नुकसान होने लगता है, तब मैं किसी को कहती भाई देखो तुम ऐसा नहीं करो। कोई मेरे पास आकर के उसके लिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप अपने ही अंदर अपनी स्वच्छता को देखो, अपना वर्ण करो, अपना स्वागत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपने को ऊंचा उठाओ, अपना गौरव करो, गौरव करने योग्य बनो। जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा क्या गौरव हो गया या तुम्हारी बुराई होगी, ये तुम खुद समझ सकते हो। इतनी अकल हर एक आदमी में। लेकिन अब कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जिससे तुम्हें गौरव छोड़ना पड़े। अंधेरे में, कलयुग के घोर अंधेरे में तारे बनके तुम्हें ही चमकना है। जितना अंधेरा गहनतम है उसी में तुम्हें तारे बनके चमकना है। तुम ही मार्गदर्शन करने वाले हो संसार। हम क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने न कोई मार्ग चला है और ना हम कहीं पहुंचे हैं। हम जहां हैं वहीं हैं, वहीं रहते हैं। लेकिन तुम लोग मार्ग न करके आए हो, तुम लोग उठे हो, तुम्हें लोग देखेंगे। हमारे लिए तो सब कहते हैं कि वो तो है ही सेंट, वो तो होली है, चीज होलीएस्ट ऑफ होली। उनका हमारा क्या मुकाबला। तुम्हारे ही तारे जगाने के हैं। अपनी क्षुद्रताओं को कम करो, एक दूसरे सहयोगियों को क्रिटिसाइज मत करो। बहुत बुरी बात है, क्योंकि हर सहयोगी एक ही शरीर का अंग प्रत्यंग है। इससे महामूर्खता क्या होगी कि कोई इस हाथ से इस हाथ की उंगलियां काट रहा। अगर दूसरे सहयोगी में कोई प्रॉब्लम है और आप अगर सोचते हैं प्रेम में, तो साइलेंटली उसको बंधन दीजिए, उसको जूते मारिए, ठीक करिए, पर अपने को भी बाद में जूते मार लीजिए।
हालांकि ये जरूर बात है कि जो आप लोग पिछले वर्ष थे उससे आज कहीं अधिक उजले हो, और जो 5-6 साल पहले थे उससे कहीं अधिक सुंदर हो। धीरे धीरे प्रगति तो हो ही रही है, कोई गिर नहीं रहा है। कुछ जो ऐसे होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज ऊपर बढ़ती जाए। जितना आपका अपने ऊपर और हमारे ऊपर रहे, काम बन सकता है। यश माता जी, थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कलेक्टिव बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन था उसका नाम है निर्विचारिता। आप amruta.org में जाके निर्विचारिता को खोलिए तो उसमें निर्मल विद्या, निर्विचारिता मुंबई NITL HD हाई डेफिनेशन,
1976-0406 1976-0406 निर्विचारिता। ये आपको आज माँ का प्रवचन सुनाया गया और इसका खास मकसद ही ये था कि आप समझ सको कि माँ ने निर्विचारिता के बारे में क्या कहा है। आपने प्रवचन को सुना होगा तो एक दो बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो उनको समझा देता हूँ। पहली तो ये है कि माँ ने कहा हमें ज्यादा सहयोगी नहीं चाहिए, जितने हैं वो काफी हैं अगर जम जाए। तो इस मंच पर हमारा एक ही मकसद है, आपको सहयोग में, हम सबको सहयोग में जमाना, मतलब कि सहयोग में जम जाना, यही हमारा मकसद है। फिर माँ ने ये भी कहा कि मैंने अब आप सबको, हम सबको सहस्त्रार से जन्म दिया है, तो हमें सत्य के मार्ग पर रहना है। याद रखिए कि कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम सत्य से हट के करें। फिर आखिर में माँ ने कहा चित्त अपनी ओर रखना है या मेरे ऊपर रखना है, माँ के ऊपर रखना है। सो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबने ये बातें नोट करी होंगी, क्योंकि आजकल हम ये भी कह रहे हैं कि हम एक साल में 10 करोड़ बना देंगे सहयोगी। ठीक है, बना दीजिए, बट अगर जमे नहीं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि माँ का कार्य तभी पूरा होगा जब सहयोगी जम जाएगा, जब सहयोगी निर्विचार स्थिति से ऊपर उठ के निर्विकल्प में जाएगा, तभी माँ का कार्य होगा। आज शाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये कि 5 बजे सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा। आज 3 स्कूल के बच्चे भी ज्वाइन कर रहे हैं इस सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोग्राम को। सो आपके अंदर, आपने भी जो बुलाए हैं नए लोग, कृपा करके उनको 5 बजे से 5 मिनट पहले बैठा दीजिए। और आज का फोकस थोड़ा बच्चों पर होगा शुरू में, पर आत्म साक्षात्कार का तरीका तो एक ही होता है ना, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर थोड़ा फोकस हम बच्चों पर रखेंगे क्योंकि 3 स्कूल के बच्चे जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज शाम के प्रोग्राम के लिए। आइए माँ को धन्यवाद देते हैं, जो माँ ने हमें ज्ञान दिया और जो सुंदर स्थिति हमें प्रदान करी, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं माँ, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ से क्षमा मांगते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए।